नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज आप देख रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 हैगा, वनस्पति जगत हैगा। इसमें आज हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। एक पहला लेक्चर हैगा इसका ये। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहें। और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कीजिए, जहाँ से आपको PDF नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, जहाँ से आपको नए अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला हैगा इसमें क्लोरोफाइसी। तो शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुक्तः जलीय, मतलब क्या होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं। ये कैसे होते हैं? क्लोरोफिल युक्त होते हैं, सरल होते हैं, थैलाइड होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मुक्तः जलीय होते हैं। तो क्लोरोफिल युक्त होती हैं, सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुक्तः जलीय होते हैं। आवरणीय, अलवणीय, लवणीय दोनों प्रकार के ये हो सकते हैं। अब आता है यह अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी, लकड़ी आदि सभी में क्या होती है, पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक जैसे लाइकेन हैगा, जो क्या होता है, सहजीवी होता है ना, प्राणियों के संगठन में पाए जाते हैं। शैवाल के माप या आकार में भिन्नता होती है। इनकी माप सूक्ष्मदर्शी एवं कोशिका जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स तथा तंतु में जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाया तक हो सकता है। इनमें से कुछ शैवाल जैसे कि कैल्प बहुत विशालकाय होते हैं, बहुत विशाल शरीर वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुत विशाल शरीर वाले होते हैं। ये बहुत विशालकाय होते हैं। तो कैसे होते हैं? शैवाल क्लोरोफिल युक्त होते हैं, सरल होते हैं, थैलाइड होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मुक्तः जलीय होते हैं, अलवणीय भी हो सकते हैं और लवणीय भी ये हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्लाइड कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि शैवाल, कवक, कायिक, अलैंगिक एवं लैंगिक, कायिक जनन भी हो सकता है शैवालों में, अलैंगिक जनन भी हो सकता है और लैंगिक जनन भी शैवालों में हो सकता है। अब आता है कायिक जनन जो होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड में थैलस बन जाते हैं। इसमें कायिक जनन जो होता है विखंडन द्वारा होता है। अब विखंडन कितने प्रकार का होता है? विखंडन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? बाइनरी होता है, मल्टीपल होता है। अब बाइनरी में किसके द्वारा? बाइनरी में वो एक क्या होता है, एक जीव टूटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और मल्टीपल में एक भाग टूटकर बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाता है। ये मल्टीपल और बाइनरी में अंतर होता है। मल्टीपल होता है वो अमीबा में होता है, मल्टीपल विभाजन नहीं बाइनरी होता है, यानी कि द्वि विभाजन जो होता है वो किसमें होता है? अमीबा में होता है। और मल्टीपल जैसे बोलेंगे हम बहुखंडन या बहु विखंडन जो होता है वो किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः यह बीजाणु जूस्पोर होती हैं। क्या होती हैं? ये जूस्पोर होते हैं। इनमें कसाविका यानी फ्लैजेला पाया जाता है। ये चलायमान भी होते हैं। ये अंकुरण के बाद पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संलयित होते हैं। अब कैसे होती हैं? 2 युग्मक संलयन होती हैं। यदि वह युग्मक आमाप या माप में समान होते हैं तब उन्हें समयुग्मकी कहते हैं। और भी आमाप में यदि वे कैसे होती हैं, समान नहीं होती हैं, तब उसे हम असमयुग्मकी कहते हैं। तो देखेंगे क्या देखेंगे कि माप में समान हो सकते हैं अथवा फ्लैजेला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा हो गया जो समयुग्मकी हैगा। अब आ जाते हैं विषमयुग्मकी पर। तो इसमें कह रहे हैं जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संलयित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे असमयुग्मकी कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, क्लोमाइडियोमोनास हो गया। तो कुछ स्पीसीज विषमयुग्मकी लेकिन जनन में एक बड़े अचल स्थैतिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संलयित होता है, जैसे बॉल बॉक्स में होता है और फ्यूकस में होता है। इनके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नीट और बोर्ड्स में क्वेश्चन बनते हैं वो इनके एग्जाम्पल से ही बनते हैं। मल्टीपल जो चूज क्वेश्चन होते हैं वो इनके एग्जाम्पल से ही बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आ जाते हैं किस पर? क्लोरोफाइसी पर। तो क्लोरोफाइसी के जो सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। यह एक कोशिक, यह कैसे होती हैं? एक कोशिक कॉलोनी होती हैं, तंतुमय हो सकते हैं। इसमें ये होता है इंपोर्टेंट सिम्टम की एक, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। इसमें भोजन संचित होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। पाइरीनाइड स्टार्च के रूप में क्या होता है? भोजन संचित होता है। तो इसमें क्लोरोफिल ए व बी प्रभावी कारण इसका रंग घास की तरह हरा होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट होती हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क या प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल या रिबन के आकार के हो सकते हैं। अब आता है इनके अधिकांश सदस्य जो होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरीनाइड होते हैं। पायरीनाइड स्टार्च होता है। कुछ शैवाल जो होती हैं वो बिंदुक तेल बिंदुक के रूप में भी भोजन को संचित करते हैं।
हरे शैवालों में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। इसमें क्या होता है, एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की तथा बाहरी जो सतह होती है वो पैक्टोज की बनी होती है। अब आता है कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है। अब आता है आलैंगिक जनन फ्लैजेला युक्त जू स्पोर से होता है। जू स्पोर से क्या होता है, इसमें जू स्पोर्स होते हैं, वो किस में होते हैं, हरे शैवाल में क्या होते हैं, जू स्पोर होते हैं। इसमें हरे शैवालों में जू स्पोर पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन अगला देखेंगे तो अगला क्या आएगा। अच्छा, ये सिली मिस्टेक्स हो गई है तो रुकिए, अभी ये क्या आएगा, डबल हो गया है, क्लोरोफाइसी 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 क्लोरोफाइसी, रुक जाइए अभी हम, तो ये देखिए ये हो गया है, हमने दूसरा लिया है। तो इसमें क्या आएगा, फियोफाइसी, कौन सा आएगा, फियोफाइसी आएगा। तो फियोफाइसी में क्या होता है, फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुक्ता समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती हैं। उनके माप तथा आकार में क्या होती हैं, बहुत भिन्नता होती हैं। यह सरल होते हैं, सागित होते हैं, तंतु में एक्टोकार्पस के सघन सघन जैसे कैल्प तक हो सकते हैं। अब कैल्प क्या होती हैं, फियोफाइसी होती हैं। जो शैवाल होता है कैल्प जो 100 मीटर ऊंचा तक हो सकता है, वो क्या होता है, वो फियोफाइसी होता है। इसमें क्लोरोफिल, यही इसमें मुख्य सिम्टम तो होता है कि इसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसमें क्लोरोफिल जो ए और सी होता है वो इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और सी इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो अब आ जाता है कि इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और सी। इसका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे हो सकते हैं। अब यह सेड जैंथो वर्णक या फ्यूकोजैंथ, इसमें क्या होता है, जैंथोफिल वर्णक या फ्यूकोजैंथिन के रूप में इसमें भोजन जो होता है, इस मतलब इसमें पाए जाते हैं वर्णक, और इसमें जो जटिल कार्बनिक के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लेमेरिनेरिन या मैनीटॉल, ये भोजन इसमें मैनीटॉल के रूप में संचित होता है। काय कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है जिसके बाहर की ओर एल्जिन या जिलेटिन स्तर होता है। क्या होता है, एल्जिन या जिलेटिन स्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक अतिरिक्त केंद्रक के रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधे प्राय संलग्न प्राय अथवा अध स्तर या सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है। इसमें एक वृत्त अथवा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अब इसमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है, इसमें जो कायिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा इसमें कायिक जनन होता है। तो शैवालों में किसके द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, हमने अभी पढ़ चुका है। ठीक है, अब आता है फ्लैजेला असमान होते हैं, इसमें पार्श्व, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं वो आप देख लीजिए। वैसे फियोफाइसी इतना इम्पोर्टेंट होता तो है लेकिन इतना सरल होता है कि एक बार में ये समझ आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे हम कि इसमें लैंगिक जनन, समयुग्मक, असमयुग्मक या विषम युग्मक, तीनों विधियों द्वारा इसमें लैंगिक जन्म हो सकता है। युग्मकों के संलयन, अब युग्मकों के संगम जल में अथवा अंडधानी में होता सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म की होती हैं और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजेला होती हैं। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम या फ्यूकस, ये इसके होते हैं सदस्य। इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फियोफाइसी के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, इनको याद रखना बहुत आवश्यक होता है। तो